तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि पिछले कई एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है? चार ऑप्शन है, केशव, चिंतामणि, बिहारी और घनानंद। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, बिहारी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोदई अनकानी फीकी परी गुहारी, तज्जा मनो तारन बिरदु बारक बारन तारी। बिहारी के इस दोहे में भव्य भाव है, श्रृंगार, नीति, भक्ति और प्रकृति चित्रण। आपको इस प्रश्न को पढ़ के बताना है कि दोहे में व्यक्त भाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका सब बिल्कुल सही है, भक्ति। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तो पर वारा उर्बसो सुनि राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है, ये जो दोहा दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है? दोहा है कि तो पर 12 उर्वसो सुनि राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? तो करेक्ट आंसर है आपका स, यमक अलंकार। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मोर कवित्त बनावत। यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मोर कवित्त बनावत। यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, घनानंद की। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वह मुसक्यानी, वह मधु बतरानी, वह लड़कीली बानी, आनी उर के अतिरी हैं। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, स्मृति। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, रस विलास। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया है? चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 100 बिल्कुल सही है, लज्जा का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जो जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद, वाक्य में किस भाव का संबोधन हुआ है? ऊपर जो वाक्य दिया गया है इसमें बताना है कि किस भाव का उद्बोधन हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका अ, चिंता। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जागते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? तो ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, लज्जा सर्ग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर आपका स है, तृतीय। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष है। पूछा गया है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 1936, 1938, 1918। तो करेक्ट आंसर है आपका ओ, 1935। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वह एक और मनु रहा, राम का तो न थका, जो नहीं जानता तैने नहीं जानता विनय। वाक्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? आपको बताना है इस वाक्य को पढ़कर इसमें राम को किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है, दृढ़ निश्चय। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। चार ऑप्शन है, पूछा गया है राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर द है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सब बिल्कुल सही है, निराला। और नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का।
तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।